Honor, the evidence clearly shows a pattern of deliberate misrepresentation. I object. That is a baseless accusation. The Waqf Amendment Act of 2025 unequivocally protects these properties. This is not a matter of interpretation but of clear legislative intent. दोस्तों सवाल ये है कि क्या सरकार जब चाहे तब आपकी संपत्ति जब्त कर सकती है और कह सकती है कि सरकार की है। दूसरा सवाल ये है कि क्या सरकार किसी धार्मिक स्थल को उसके कम्युनिटी से छीन सकती है और कह सकती है कि अब इस कम्युनिटी का इस पर्टिकुलर जगह पर अब कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, वक्फ अमेंडमेंट बिल एक ऐसा कानून है जिसने पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में तहलका मचा दिया फॉर द फैक्ट कि इसके अंदर कुछ इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन लाए गए हैं जो कानून के दायरे में खरे नहीं उतरते हैं। खासकर जब हम क्या वो किसी धार्मिक स्थल को घोषित कर सकती है कि आज के बाद से धार्मिक नहीं है, कि ये पर्टिकुलर मूवमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसको कि ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा था वो था कि कलेक्टर को पावर दे दिया गया था कि आप जो भी डिस्प्यूटेड लैंड है उसका सेटलमेंट कौन किसका राइट किसका है उसका सेटलमेंट कलेक्टर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर का पावर जो है वो जुडिशरी का पावर नहीं होता है, तो इसीलिए कलेक्टर इस पे कुछ नहीं करेगा और जो आदेश बीच में दिया गया था इंटरिम ऑर्डर, इस पे इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी कुछ जगहों पे शुरू कर दिया गया था, उस पर इमीडिएट रोक लगा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए ट्रिब्यूनल है, इसके लिए प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाएगा और कलेक्टर के पास जो ये अथॉरिटी दी गई थी कि वो डिसाइड करेगा वो पर्टिकुलर चीज जो है खत्म कर दिया गया। मित्रों, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जैसे का तैसा रखा गया है, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। वो है जो पुराने लैंड हैं, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो या कुछ ऐसे हेरिटेज लैंड्स हैं या रिजर्व कैटेगरी के लैंड्स हैं, उस पर वक्फ अपना उंगली या अपना जो निशान है या अपनी जो छाप है या झंडा है जो गाड़ के कहता है कि अब ये हमारा है, वो नहीं हो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ मित्रों, ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है अगेंस्ट गवर्नमेंट का ये मंशा मेरे ख्याल से था कि जो वक्त ने जो प्रॉपर्टी या जो स्टेट कंट्रोल कर रखा है अप्रोक्सीमेटली 9 लाख एकड़ जमीन का, उस पर इमीडिएट कंट्रोल करने का जो प्लान था, मुझे लगता है इस पर्टिकुलर डिसीजन से वो प्लान चौपट हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया मित्रों? और दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देता कि नहीं ठीक है अब जो कलेक्टर है वो डिसाइड करेगा, तो आपको नहीं लगता कि ये आज वक्फ के साथ ऐसा किया गया है, कल हो सकता है ट्रस्ट के साथ किया जाए, कल हो सकता है मठों के साथ ऐसा किया जाए। तो मित्रों, जो एक बैलेंसिंग करने का काम है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है। आपका क्या विचार है इसके बारे में? कमेंट बॉक्स जरूर दें। मित्रों, कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें